नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये अंडाकार आकार कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाइए। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 4 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। चार, ठीक। अब जो पहला और आखिरी टाका है उनको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो हमको ना छोटा सा रिंग, एक छोटा सा गैप बीच में मिल जाता है, एक गोल मिल जाता है बीच में। देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। स्लिप स्टिच के बाद में हम लोग और एक चेन क्रोशिया का टाका भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत एक छोटा सा गोल मिल गया हम लोगों को, एक छोटी सी गैप बीच में मिल गई है, ठीक। अब हम लोग टाके कैसे बनाने वाले हैं, पहले तो धागे को घुमा लेंगे, नीडल पे क्रोशिया हुक पे घुमा लेंगे, और फिर ये छोटे से गैप में नीडल डालकर हम लोग धागे को फिर से बाहर खींचेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने नीडल पे धागे को घुमा लिया, नीडल को वो छोटे गोल में से डालकर धागा बाहर खींचा और हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाया। बस इसी तरह अभी देखिए, हम लोगों को यहाँ सेट बनाने हैं। पहले हम 4 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, इसी तरह बनाएंगे। धागे को नीडल पे घुमा लेंगे, फिर धागे को वो छोटे गोल में से डालकर नीडल को छोटे गोल में से डालकर धागे को बाहर खींचेंगे और हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। और ये जो खुला धागा है ना, छोटा वाला, उसको हम लोगों को सिलाई में नहीं लेना है, टाकों में नहीं लेना, हम उसे बाद में खींचेंगे तो बीच में का गैप पूरा बंद हो जाता है, तो हमको जैसे सॉलिड अंडाकार शेप मिल जाता है, आकार मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ 4 सेट बनाने हैं। पहले सेट में आएंगे 4 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, फिर 4 डबल क्रोशिया के टाके। डबल क्रोशिया के टाके भी वैसे ही बनाने हैं जैसे हाफ डबल क्रोशिया के टाके बना रहे हैं। नीडल को वो गोल में से डालकर धागा खींचना है और फिर डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। तो सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया, माफ कीजिएगा, सबसे पहले 4 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, फिर 4 डबल क्रोशिया के टाके, उसके बाद फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, और फिर 4 डबल क्रोशिया के टाके, ठीक है। और फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये जो हमारा बेसिक फाउंडेशन बुनियादी राउंड होता है ना, जिस पे पूरी डिजाइन हमारी डिपेंड करती है, तो ये हमारा बुनियादी राउंड बन गया है, ठीक है। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। आप में से किसी को अगर हाफ डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो या डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो प्लीज आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वो रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो मेरे चैनल पे है और वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है और काफी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की हुई है, तो आप रेफर कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा फाउंडेशन या ये जो बुनियादी राउंड था वो पूरा हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरी डिजाइन आएगी हमारी। तो कैसे करना है, जो जहां जहां पे हाफ डबल क्रोशिया के टाके हैं वहां पे हम लोग हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। पैटर्न रहेगा 1 2 1 2, यानी एक टाके में हम लोगों ने एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका लिया है, तो दूसरे टाके में हम लोग 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके एक साथ बनाएंगे एक ही टाके में, ठीक है। तो पहले राउंड के लिए पैटर्न रहेगा 1 2 1 2, बस इतना याद रखिए। जहां पे हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाए हैं उस पे आप हाफ डबल क्रोशिया के ही टाके बनाएंगे, और जहां पे डबल क्रोशिया के टाके आए हुए हैं वहां पे आप डबल क्रोशिया के ही टाके लेंगे। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। और तो पैटर्न है पहले राउंड के लिए 1
दो, एक दो, यानी अगर एक टाके में आपने एक डबल क्रोशा का टाका लिया है तो अगले टाके में दो डबल क्रोशा के टाके एक साथ, फिर एक डबल क्रोशा का टाका, उसके अगले टाके में दो डबल क्रोशा के टाके एक साथ, फिर वही जब हाफ डबल क्रोशा के टाकों पे आएंगे हम लोग, तो एक टाके में अगर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका है तो अगले टाके में दो हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ। ठीक है, तो ये ऐसे मैं पूरा राउंड आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, पैटर्न एक दो है, और जहां पे हाफ डबल क्रोशा है वहां पे हाफ डबल क्रोशा ही लीजिए, और जहां पे डबल क्रोशा के टाके हैं वहां पे डबल क्रोशा के टाके ही लीजिए, दोनों को मिलाइए मत। ठीक है, मार्कर लगा लीजिए, सबसे बेस्ट हो जाता है, कंफ्यूजन निकल जाता है हमारा। बराबर मार्कर, जहां पे हाफ डबल क्रोशा का टाका शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है, हर जगह पे एक मार्कर लगाते चले जाइए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, मैं आपको ये पूरा राउंड पूरा करके दिखाती हूँ, पहला वाला। ये हमारा पहला राउंड पूरा हुआ। ठीक है, पहला था वो बुनियादी राउंड, उसके बाद में ये हमारा पहला राउंड है। अभी दूसरे राउंड पे आएंगे, तो दूसरे राउंड के लिए पैटर्न कैसा रहेगा, एक एक दो। ठीक है, तो जैसे एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगले टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और फिर तीसरे टाके में हम दो हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ लेंगे, वैसे ही डबल क्रोशा के टाकों के साथ। आप प्लीज याद रखिएगा कि जहाँ हाफ डबल क्रोशा के टाके लेने हैं वहाँ हाफ डबल क्रोशा के टाके जाएंगे, और जहाँ पे डबल क्रोशा के टाके हैं वहां पे डबल क्रोशा के ही टाके जाएंगे। बस दूसरे राउंड के लिए पैटर्न रहेगा एक एक दो, इतना है, यानी एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगले टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और तीसरे टाके में दो हाफ डबल क्रोशा के टाके, और डबल क्रोशा के टाकों के साथ भी वैसे ही रहेगा। ठीक, मैं आपको ये दूसरा राउंड भी पूरा करके दिखाती हूँ।
ये देखिए ये दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। अब पहला और आखिरी टाका जो है वो हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड पूरा हो जाता है। ये मैंने स्लिप स्टिच बना के जोड़ लिया। ठीक है, अभी जो तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड के लिए पैटर्न क्या रहेगा, 1 1 1 2। ठीक, तो मतलब 3 टाकों में हम लोग एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, दूसरे टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, तीसरे टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और चौथे टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेंगे एक साथ एक ही टाके में। डबल क्रोशा के टाके में भी ऐसे ही करना है हम लोगों को। ठीक है, ये बेसिकली ये टेक्निक है। आप इस टेक्निक से, जैसे अभी देखिए पहले राउंड में हम लोगों ने एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लिया था, अगले में हम लोगों ने 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही टाके में लिए थे। ठीक है, दूसरे राउंड में हमने क्या किया था कि एक टाका हाफ डबल क्रोशा का लिया, अगला टाका भी 2 टाके एक एक टाकों में हाफ डबल क्रोशा के टाके लिए, और तीसरे टाके में हम लोगों ने 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही टाके में लिए। ठीक है, तीसरे राउंड में हम क्या कर रहे हैं, अभी 3 आ गए। शुरुआत पहले राउंड में 1 लिया था, दूसरे राउंड में हमने 2 टाकों के बाद वो तीसरे टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ बनाए थे। तीसरे राउंड में हम 3 टाकों के बाद चौथे टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही इसमें बनाएंगे। तो पांचवे में हम लोग चौथे में 4 टाकों के बाद पांचवे टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही टाके में बनाएंगे। तो पांचवा छठवा आपको जितने भी राउंड्स लेने हैं, बस इतना याद रखिए, जो भी नंबर का जितने नंबर का राउंड है उतने एक एक टाकों में हम एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेते जाएंगे। हाफ डबल क्रोशा बोल दीजिए या डबल क्रोशा बोल दीजिए, बस इतना आप याद रखिए कि हाफ डबल क्रोशा के टाकों पे हाफ डबल क्रोशा ही जाएगा, डबल क्रोशा के टाकों पे डबल क्रोशा ही जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए आपने 11 राउंड लिए या फिर 15 राउंड लिए, तो फिर 15 राउंड में 15 टाकों में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका जाएगा, और 16वें टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ जाएंगे एक ही टाके में। ठीक है, तो इसी टेक्निक के साथ आप चाहिए उसे उतना बड़ा कर सकते हैं, और ये इससे कैसे फ्लैट आएगा पूरा, वो मोड़ नहीं आएंगे। ये जैसे जितना भी बड़ा होते जाएगा उसमें मोड़ नहीं आएंगे, फ्लैट आएगा पूरा। ठीक है, ये मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। आप यही टेक्निक फॉलो करके आप चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पूरे मैंने 3-4 राउंड बना लिए। बस मेन इसमें यही है कि टाकों पे ध्यान दीजिए आप। हाफ डबल क्रोशा पे हाफ डबल क्रोशा का टाका, और डबल क्रोशा के टाके पे डबल क्रोशा का टाका। अभी आखिरी राउंड में क्या करना है, आखिरी मतलब आपको जितने भी चाहिए उतने राउंड होने के बाद आखिरी में आप हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाइए, तो बॉर्डर भी अच्छी लगती है। ठीक है, सबसे आखिर में आएगा हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है, बस आपका अंडाकार आकार तैयार है। ठीक है, मैं ये आखिरी राउंड भी पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसे दिखता है हमारा क्रोशिया से बना हुआ अंडाकार आकार। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है। आज हम लोग ये अंडाकार आकार देख रहे हैं, इसके पहले मैंने गोल, त्रिकोण, चौकोन सब डाले हुए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.